बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से साथियों ने बहुत देर से उनका ये फरमाइश है कि बकरियों के लिए हमें कोई TMR का या उसकी फीडिंग का बताया जाए। तो वैसे तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग दस्तयाब हैं और बड़े बड़े वो लोग फार्मूले भी देते हैं। उसमें तो मेरी क्या औकात है। तो मैं तो एक आम आदमी हूँ, ना मुझे कोई ऐसे कोई ड्रामेबाजी करनी आती है और ना ही मुझे गलत बात किसी को बताना है कि मैंने अल्लाह का जवाब देना है कि मैंने अगर किसी को फ्रॉड लगाया और गलत बात बता दी और उससे उसका नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। तो ये बकरियां में बहुत ये अल्लाह ताला ने जो हमारे रसूल पाक की सुन्नत नबवी भी है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं कि आप उनकी फीडिंग कैसे करवाते हैं। अब जो आम लोग हैं वो 30-30 साल से लोग बकरियां पाल रहे हैं, उनको कभी किसी ने अमीर होते देखा है? जो लोग जब तक आप उसी तरह करेंगे या उसमें अब मेन इशू जो है, मैंने बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं हमारे वो नया पाकिस्तान, प्रॉफिटेबल पाकिस्तान, मुनाफा बख्श फार्मिंग, वो मेरे ग्रुप का नाम है। तो 2 साल पहले मैंने बनाया था, यूट्यूब पे नहीं था, तो वहाँ भी ग्रुप वगैरह काफ़ी थे। तो इधर तो यूट्यूब पे तो अब वो मेरे जो शागिर्द हैं जो मुझसे एडवाइस फ्री लेते रहे हैं और मैंने उनको बहुत सारा बताया है, और इसी तरह फैटनिंग में भी है, तो वो मेरे उस्ताद बन गए। तो मुझे तो नहीं इतराज़ किसी पे, अच्छी बात है अगर कोई उस्ताद बन जाए, लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल है जिसको मैं अब सिखा रहा हूँ कि MCP क्या है, माइक्रोबियल प्रोटीन क्या है और क्रूड प्रोटीन क्या है, तो क्रूड प्रोटीन किस तरह यूटिलाइज करके वो आगे जाके अमाइनो एसिड देते हैं, जिसको यही नहीं पता कि व्हाट इज क्रूड प्रोटीन, व्हाट इज अमाइनो एसिड, वो जो मर्जी पढ़ ले। देखें, जो एक आर्ट्स का डॉक्टर जितना मर्जी कानून पढ़ ले, एक डॉक्टर MBBS है, वो कानून पढ़े और मुकदमा जाके अपना केस लड़े, वो हार जाएगा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता कि उसको पता ही नहीं। लेकिन जिसने 6 साल मगज मारी हो और वो अब तो करोड़ों में लेते हैं। बाकी तो ये वकील भी ऐसे हैं, जैसे हमारे महकमे में कई लोग फारग हैं, उनको अपने आप का भी नहीं पता, वो डायरेक्टर बने हुए, और डॉक्टर भी कई ऐसे हैं, कई अच्छे भी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं कि वो बड़ा फिर अजीब लगता है कि वो कहता है कि मुफ्त में बकरियां पालो। वो मेरे वो पोस्टें देखता रहता है ना कि वो हे वगैरह पे, तो उसको ये नहीं पता कि उसको जो कार्बोहाइड्रेट कितनी देनी है, एनर्जी लेवल कितना देना है। तो बस ये YouTube पे तो हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन मुझे किसी से ये नहीं गिला कि YouTube ठीक है ना, हर आदमी का हक है, जिन्होंने नहीं बनाया वो भी बना के तकरीरें करें, तो पैसे पुसे भी मिलते हैं। लेकिन बकरियों में जो सबसे अहम बात है उसकी, जो बाहर के मुल्कों में देखें आप, वो 6 महीने बर्फबारी होती है तो वो अंदर रहती, नो ग्रेजिंग एट ऑल, कोई उनकी ग्रेजिंग नहीं, सिर्फ उन्होंने टेम्परेचर मेंटेन किया और विटामिन मिनरल और उसकी सफाई वगैरह पूरी है। बकरियों में तो सर्दियों में वो उसके पेशाब से इतनी अमोनिया बनती है, ये अमोनिया गैस यूरिया से बनती है, पेशाब में यूरिया निकलती है,
पेशाब में यूरिया निकलती है। अब हम यूरिया ट्रीटेड तूड़ी को मैंने अमोनिया ट्रीटेड तूड़ी रखा। अब वो पेशाब जब ज़मीन पे भी पड़ता है तो बंद होता है जब कमरे सर्दियों में, तो उससे अमोनिया बनती है। अमोनिया गैस, जैसे आप कोई गंदे वॉशरूम में जाएं गर्मियों में, ये बस स्टैंड वगैरह या बहुत बहुत गंदी जगह होती है, तो उसमें आपको बू आएगी, आंखों में पड़ेगी, वो अमोनिया है। तो अमोनिया जब सारी रात बकरियां वो लेती हैं तो वो उसमें फेफड़े उनके डैमेज हो जाते हैं। वो लोग समझते हैं कि ये पता नहीं क्या है, इसको कोई बुखार हो गया, कोई टीका लगा रहा है कोई। ये मैं कह रहा हूं कि बेसिक जो चीज़ें वो पता नहीं होती और उसमें फिर वो नुकसान होता है। अब वो आदमी वो टीके लगा रहा है, अब देसी इलाज कर रहा है, वो असल मसला तो वो है। एक आदमी इसी तरह उसने 100 बकरियां मारी और बड़े बड़े डॉक्टर आए और उन्होंने ट्रीटमेंट किए, वो मरती जाए। अब पोस्टमार्टम करके देख लें, उसका लंग्स देखें तो फौरन समझ आ जाती। मुझे तो कई लोगों ने लीवर फ्लूक का ऑनलाइन मुझे भेजा है, मैंने उसी वक्त बताया लीवर फ्लूक है, इसको ट्रोडेक्स लगाएं। तो ड्रग ऑफ चॉइस। अब आजकल तो कोई मसला ही नहीं। ऑनलाइन जो केपीके में उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है कि मेडिकल का, वो अपनी रिपोर्ट दिखाता है, डॉक्टर एडवाइस कर देता है। तो ये सिस्टम लाइव स्टॉक में ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि वो यूनियन काउंसिल का डॉक्टर है, उसके पास तो आता नहीं। अब बच्चे आगे जो नस्ल आ रही है वो तस्वीर खींचे बकरी की और उससे पूछे, वो व्हाट्सएप पे जवाब दे और उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत सारा लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैंने वो सारी मेडिसिन जो मैं कुछ अपडेट कर रहा हूँ वो मैंने नेट पे डाल दी। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे महकमे के जो लोग नए डॉक्टर हैं, नए वीएस हैं, वो देख के तो वो अल्टीमेट तो उस गरीब आदमी का फ़ायदा होगा ना, किसी ना किसी का तो फ़ायदा होगा। जब वो मेरी बात पढ़ेगा तो वो बेशक ये इल्म है ना कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है, थलीरियसिस का ये टीका लगाओ, उस पर 10,000 रुपये वो इलाज का लगवा दिया, वो 3 लाख की गाय मर गई। ये ऐसा मुझे बहुत सारे वाक़यात मेरे नॉलेज में हैं जो मैट्रिक पास ये बच्चे जो 8-8 महीने का कोर्स करते हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें महकमे में भी कई लोगों को नई एक्सपीरियंस जो फील्ड में जाके पता चलता। तो बकरियों की मैं बात कर रहा था कि बकरी को जो डीएम है, ड्राई मैटर, वो अगर 50 किलो का है तो 1.5 किलो ड्राई मैटर उसके अंदर होना चाहिए। अगर आप उसको सुहांजने के पत्ते खिलाएंगे और लूसन खिलाएंगे तो उसका पेट भर जाएगा। आप मेरी पहली वीडियो देखें जिसमें ड्राई मैटर मैंने इन डिटेल है, वो डॉक्टरों को भी नहीं पता जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं और मुझे खुद नहीं पता था। ये मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है ओपन अप। तो आप अमेरिका की यूनिवर्सिटी, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी एक है, उसमें मैंने दाखिला लिया और उससे 15 साल पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये साइलेज वगैरह भी मेरे पास नेट बहुत देर से है और लैपटॉप है। तो 2012 से मेरा पेज देखें, लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट पाकिस्तान, अब उसका नाम कर दिया, चेंज कर दिया। वो 2012 की पोस्टें अभी पड़ी हैं जो मैंने ट्रायल किए हैं और भैंस को खिला के बताया कि ये 25 किलो। और ये चीज़ें हैं कि वो ड्राई मैटर उसका भेड़ बकरी का नहीं पूरा आता। वो आपने कैसे करना है, वो आप रोड ग्रास के खुश्क ही देंगे और लूसन खुश्क करके देंगे। तो वो आप कैलकुलेट करें, ग्रेजिंग भी करें, सब्ज चारा भी दें। ये सब्ज चारा ये नहीं है कि वो मैं कहता हूं कि सब्ज चारा भी खिलाना ही नहीं। सब्ज चारे का आप कैलकुलेट करें कि 1 किलो में 300 ग्राम उसका वो उसने लिया ड्राई मैटर 1 किलो में। तो जब आप वो सब्ज चारा देंगे तो ड्राई मैटर नहीं, और ड्राई मैटर के साथ आपको
उसका वंडा, जो प्रेग्नेंट है उसका और फार्मूला है, जो दूध देती है उसका और है। अब प्रेग्नेंट बकरी को जब आप एक्स्ट्रा देंगे खुराक 1 महीना, तो उसका बच्चा जो 1 किलो ज्यादा वजन होगा, 2 किलो बल्कि होगा, और उसकी मां का दूध भी ज्यादा हो जाएगा, तो दूध भी ज्यादा होगा, बच्चे भी सेहतमंद, और वो हीट में भी आ जाएगी। जो काफी जानवर इसलिए हीट में नहीं आते कि वो माइनस एनर्जी होती है। जब इसको 1.5 किलो ड्राई मैटर नहीं मिल रहा है तो वो माइनस एनर्जी है। अंदर जो आप ब्राउन तूड़ी पे आप उसको यूरिया ट्रीट करें, बहुत सारे लोग वो बरानी एरिया में मेरे खुद मैंने देखा और प्रैक्टिकली वो देख रहा हूँ, तो वो आम से बहुत बेहतर है जिनके पास शॉर्टेज है आम तूड़ी से, तो वो आप ड्राई मैटर डालें, साथ सब्ज चारा डालें, साथ वंडा डालें, जिस तरह आपके हालात हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप रोड ग्रास लगाएं और उसको 20 दिन बाद काट लें। बकरी नरम पसंद करती है रोड ग्रास, तो उसकी सीपी जो है खुश्क तो आजकल पूरा साल है, और उसके बाद जवी लगा दें या बरसीम और लूसन, वो अब तो 3 महीने का भी, ये भी हमारे जो क्रेडिट है कि हमने ये इनोवेशन की है कि लोगों को ये बताया है। और इस दफा बिल्कुल हमने जवी भी लगा के प्रैक्टिकली करके फिर हम बात करते हैं। तो डॉक्टर खालिद ऐसे नहीं है कि वो जनाब जो भी दिमाग में आए कह दो, वो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अगर कोई चीज़ गलत हो तो मुझे पकड़े और मुझे से सवाल करें कि आपने गलत बताया। ये बात थी कि आप 50% उसको या 60% खुश्क मादा दें बकरी को। वो जो 50 किलो की बकरी है या बकरा है, उसमें आपका 1.5 किलो, अब जो वंडा डालना है वो भी ड्राई मैटर है। आधा किलो आप वंडा डाल रहे हैं तो 1 किलो ड्राई मैटर चाहिए। ये चीजें तो जो बड़ी अहम है और आम आदमी को पता होना चाहिए, फिर ही वो प्रॉफिटेबल फार्मिंग करेगा। और जैसे रोड ग्रास हमने 100 ग्राम का भी दिया, किंग सीड ने 100 ग्राम का पैक दिया और बेताशा हजारों लोगों ने लगाया, घरों के साथ नलकों पे लगा लिया, 2-2, 3-3 बकरियां। वो इतने खुश हैं कि वो खुश्क रोड ग्रास ही दे तो उससे बहुत ज्यादा ताकत है, फिर वो रोटी शोटी खिला देते हैं, वो ग्रेन्स है। अब रोटी अगर आप 1-2 बकरियां तो उसको रोटी और घी लगा दें, वो बाईपास फैट है, तो वो अब अगर वो 100 होगी तो फिर वो 100 रोटी तो नहीं पका सकते। उसका फिर और तरीका होगा कि ये कमर्शियल एस्पेक्ट है कि उसको मैं सारी फार्मूलेशन भी शेयर करूंगा आपसे, तो प्रेग्नेंट को किस तरह देना है, उसके बाद वो दूध वाली को कितना देना है, और उसकी बीमारियों का क्या है। उसमें बीमारियों में जो 3-4 बीमारियां वो मैं अलहदा शेयर करूंगा। तो इसी के साथ दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ खुदा हाफिज़। अगली वीडियो जो वो मैं बकरियों पे उसकी बीमारियां और उसका इलाज, आप खुद ही इलाज कर सकेंगे, और उसकी वैक्सीनेशन, अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह होगा। इसी के साथ खुदा हाफिज़।